पेट्रोलियम कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 17 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 32 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। एलपीजी की कीमत में 2 रुपये 27 पैसे फी किलो का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत 236 रुपये 99 पैसे हो गई। यकम अगस्त एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 26 रुपये 90 पैसे तक बढ़ गई। दूसरी जानिब एलएनजी की कीमतों में कमी। पीएमए बीटीयू सुई नादरुन के लिए $1.23 और सुई सदरुन के लिए $1.22 सस्ती हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरामीम के हक में 8 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। JUI ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम के मुताबिक आज़ादी अरकान मुकर्रर मुद्दत के बाद दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तें भी फहरिस्त जमा कराने वाली जमात को ही मिलेंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के निजी बिल की हिमायत कर दी। कहा कि पार्लिमान कानून साज इदारा है। अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। जहां पार्लिमान को लगे कि उसके अख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहां पार्लिमान को कानून साजी का अख्तियार है। बोले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कोई नई चीज़ नहीं है। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है, उसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। रूल्स में सब वाज़ेह है, इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब महंगाई ख़त्म करने के लिए सरगर्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास चिकन और दूध के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला की नर्ख की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मज़ीद मासर निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा कि सप्लाई चेन की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कीमतों में मसनूई इजाफा काबिले बर्दाश्त नहीं। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स के जायजे के लिए भी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज में दाखिल। पाकिस्तान आटा डीलर्स, करियाना एसोसिएशन और नान बाई एसोसिएशन की तरफ से हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी है जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुतालिबात की मंजूरी के हवाले से पेशरफ्त ना हो सकी। हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं संजीदगी है तो हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। अब मजीद कमेटी नहीं चलेगा, धरना जारी रहेगा। अदालती अहकामात पर PTI सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया गया। CTA के अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI सेक्रेटेरिएट डी सील किया। वकील PTI नईम पंजोता के मुताबिक दफ्तर की सूरत हाल देख कर लगा कि जैसे कोई किला फतह कर लिया गया हो। ऑफिस से TV, कंप्यूटर, कैमरे और दीगर सामान चोरी कर लिया गया है। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना ने जल्द रिटायरमेंट की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म ऑफिस को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना ने चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्तों का नोटिस भी दे दिया। चेयरमैन FBR ने मुलाजमत से फरवरी 2025 में रिटायर होना था। दहशतगर्दी में मुलविस 2 तंजीमों को कल अदम करार दे दिया गया। वजारत दाखिला की मंजूरी से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड का कल अदम जमातों की फहरिस्त में इंदराज। नेक्टा के मुताबिक दोनों जमातों को 2 साल तक निगरानी के बाद कल अदम करार दिया गया।
कराची में वारदातों से परेशान शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर डाकू दबोच लिया। शदीद तशद्दुद के बाद फायरिंग, 25 साला डाकू कामरान हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर और काला बोर्ड के करीब बारिश। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर टावर, लियारी और सदर में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में 1 से 6 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मियावाली, भक्कर में तेज़ हवा के साथ बारिशें होंगी। बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया में बादल खूब बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 6 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। चित्राल, सवात, बाजोड़ और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक होगी। बलोचिस्तान और सिंध में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से 158 से ज्यादा अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। दर्जनों लोगों के अब भी मलबे तले दबे होने की इत्तलात। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तर सूरत हाल के बायस रियासत के 8 अजला में रेड अलर्ट जारी। मिट्टी के तोदे गिरने से कई गाँव सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। केरला हुकूमत ने सानहे के बाद 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। पेट्रोलियम कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 17 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 32 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। एलपीजी की कीमत में 2 रुपये 27 पैसे फी किलो का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत 236 रुपये 99 पैसे हो गई। 1 अगस्त से एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 26 रुपये 90 पैसे तक बढ़ गई। दूसरी जानिब एलएनजी की कीमतों में कमी। पीएमबीटीयू सुई नादरुन के लिए $1.23 और सुई सदरुन के लिए $1.22 सस्ती हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरामीम के हक में 8 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। JUI ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम के मुताबिक आज़ादी अराकीन मुकर्रर मुद्दत के बाद दूसरी जमात में शमूलियत अख्तियार नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तें भी फहरिस्त जमा कराने वाली जमात को ही मिलेंगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के निजी बिल की हिमायत कर दी। कहा कि पार्लिमान कानून साज इदारा है। अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। जहां पार्लिमान को लगे कि उसके अख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहां पार्लिमान को कानून साजी का अख्तियार है। बोले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में कोई नई चीज़ नहीं है। किसी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है। उसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। रूल्स में सब वाज़ेह है। इसको एक्ट का हिस्सा बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब महंगाई ख़त्म करने के लिए सरगर्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास चिकन और दूध के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए जामे हिकमत अमली पर ख़ौर। वज़ीर आला की नर्ख की मॉनिटरिंग और इस्तेहकाम के लिए मज़ीद मासर निज़ाम बनाने की हिदायत। कहा कि सप्लाई चेन की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कीमतों में मसनूई इजाफा काबिले बर्दाश्त नहीं। रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट्स के जायजे के लिए भी इजलास। रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज़ में दाखिल। पाकिस्तान आटा डीलर्स, करियाना एसोसिएशन और नान बाई एसोसिएशन की तरफ से हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी है जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे।
जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतालिबात की मंजूरी के हवाले से पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, संजीदगी है तो हम मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं। कमेटी में से कमेटी निकलेगी तो फिर कमेटी चौक ही निकलेगा। अब मजीद कमेटी नहीं चलेगा, धरना जारी रहेगा। अदालती अहकामात पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया गया। सीटीए के अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई सेक्रेटेरिएट डी सील किया। वकील पीटीआई नईम पंजोता के मुताबिक दफ्तर की सूरत हाल देखकर लगा कि जैसे कोई किला फतह कर लिया गया हो। ऑफिस से टीवी, कंप्यूटर, कैमरे और दीगर सामान चोरी कर लिया गया है। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना ने जल्द रिटायरमेंट की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एफबीआर ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को खत लिखकर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना ने चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्तों का नोटिस भी दे दिया। चेयरमैन एफबीआर ने मुलाजमत से फरवरी 2025 में रिटायर होना था। दहशतगर्दी में मुलविस 2 तंजीमों को कल अदम करार दे दिया गया। वज़ारत दाखिला की मंजूरी से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड का कल अदम जमातों की फहरिस्त में इंदराज। नेक्टा के मुताबिक दोनों जमातों को 2 साल तक निगरानी के बाद कल अदम करार दिया गया। कराची में वारदातों से परेशान शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर डाकू दबोच लिया। शदीद तशद्दुद के बाद फायरिंग, 25 साला डाकू कामरान हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर और काला बोर्ड के करीब बारिश। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर टावर, लियारी और सदर में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क भर में 1 से 6 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मियावाली, भक्कर में तेज़ हवा के साथ बारिशें होंगी। बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया में बादल खूब बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 6 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। चित्राल, सवात, बाजोड़ और डेरा इस्माइल खान में भी गरज चमक होगी। बलोचिस्तान और सिंध में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। भारतीय रियासत केरला में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से 158 से ज़्यादा अफराद हलाक और 200 से ज़्यादा जख्मी हो गए। दर्जनों लोगों के अब भी मलबे तले दबे होने की इत्तलात। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सूरत हाल के बायस रियासत के 8 अजला में रेड अलर्ट जारी। मिट्टी के तोदे गिरने से कई गाँव सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। केरला हुकूमत ने सानहे के बाद 2 रोज़ा सोग का ऐलान किया है।